साधना से। देखिए एक एक शब्द पे ध्यान दीजिए, बात तो वही है लेकिन समझना हमको है। भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। अब जब निर्मल मन परमात्मा को हमें करना है, भगवान ये नहीं कहते निर्मल मन मैं करूंगा। ध्यान दीजिए एक शब्द से, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्रन भावा। भगवान कहते हैं कि निर्मल मन मुझे चाहिए। निर्मल मन वाला व्यक्ति मुझे प्रिय है। और जो छल कपट व्यवहार में, छल कपट का जो व्यवहार होता है वो संसार का होता है। तुमने बेटे से प्रेम किया और बेटा गलत काम करके आया है तो तुम उसके मोह में, उसके विरोध में नहीं खड़े हो पाओगे। इसे मोह कहते हैं, इसे ही संसार की आसक्ति कहते हैं, इसे ही संसार का प्रेम कहते हैं। अगर तुमको ईश्वर से प्रेम है, तुमने अपने आप को ईश्वर से जोड़ दिया, तो अगर वो गलत काम करके आएगा तो वो, पहली बात तो तुमने ईश्वर से जोड़ रखा है, तो तुम्हारा चाहे पुत्र हो, चाहे तुम्हारी पत्नी हो, चाहे तुम्हारा बेटा हो, कोई भी हो, पूर्ण रूप से तुमने अगर ईश्वर से अपने आप को जोड़ रखा है तो वो गलत काम नहीं कर सकता है। और अगर वो करता है तो वो तुमसे अलग है, मतलब तुम धर्म परायण हो, वो अधर्म परायण है, तब वो गलत काम कर रहा है और करके वो तुम्हारे पास नहीं आ सकता है। निश्चित रूप से भगवान विभीषण जी के लिए कह रहे थे, जब सबने कहा कि इसको बंदी बनाओ, दुश्मन का भाई है, इसको लाओ, तो भगवान ने कहा था कि हमारे पास वही आ सकता है जिसका निर्मल मन होता है, हमारे पास सांसारिक व्यक्ति नहीं आ सकता है। इसलिए अगर कोई गलत काम करके भी आएगा तो तुम उसको सुधारोगे ही, तुम उससे जुड़ोगे नहीं अगर तुमने वास्तव में ईश्वर से प्रेम कर रखा है। और ये घर में जो भ्रष्टाचार फैलता है, कब फैलता है कि तुम दिखावा कुछ करते हो और अंदर तुम्हारे कुछ होता है। नहीं तो बेटा कैसे बिगड़ सकता है, पत्नी कैसे बिगड़ सकती है। जब तुम धर्म परायण हो तो वो भी तो धर्म परायण होगा, जो तुम्हारे आचरण से सदा जुड़ा हुआ है वो अलग कैसे हो सकता है।